A very good morning to all the students and viewers. I warmly welcome to all of you. I am Renu Gupta, lecturer from SCERT UP Lucknow. मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आप सभी लोगों को, आप सभी प्रशिक्षुओं को DLED 4th सेमेस्टर का जो सेकेंड कंपलसरी पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसके बारे में, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है राज्य स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रमुख संस्थाएं, उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। आज मैं इस क्लास में आप सभी लोगों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम इंग्लिश में SCERT या स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज मैं इस क्लास में आप सभी लोगों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई, किन उद्देश्यों को लेकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई, इसके प्रमुख कार्यों के बारे में, इसके संगठनात्मक ढांचे के बारे में और इसके साथ ही साथ इसकी जो प्रमुख इकाइयां हैं, जो यूनिट्स है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली प्रमुख संस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इग्नू के बारे में और नीपा के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। आज मैं आप लोग को राज्य स्तर पर जो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमुख संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी, जिसमें आज हम SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे या यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो प्रोग्राम है, ये ऑनलाइन जो आप लोग को ये सेशन लिए जा रहे हैं, वो भी SCERT की तरफ से ही इसका संचालन किया जा रहा है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे SCERT के बारे में, वो है इसकी स्थापना के बारे में कि SCERT की जो स्थापना है 1981 में की गई थी और इसकी स्थापना जो है भारत सरकार की शैक्षिक नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश शासन के द्वारा वर्ष 1981 में इसकी स्थापना की गई। परिषद जो है प्रारंभिक, माध्यमिक एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने की दिशा में सतत रूप से गतिशील है। ये तो बात हो गई SCERT की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई और क्यों की गई। आगे हम जो बात करेंगे SCERT के स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य है प्राथमिक स्तर की जो विद्यालयी शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम का और पाठ्य पुस्तकों का विकास करना। जो भी प्राइमरी स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूल हैं, उसके करिकुलम को डेवलपमेंट पर और बुक्स के डेवलपमेंट पर इसका मेन रूप से SCERT कार्य करता है। साथ ही साथ इन बुक्स का जो संशोधन का काम भी और उसके साथ ही साथ रीअसेसमेंट का भी काम SCERT के माध्यम से किया जाता है। सेकंड है सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था, यानी कि जो भी इन सर्विस है और प्री सर्विस, सेवा पूर्व यानी प्री सर्विस और सेवारत यानी इन सर्विस जो भी टीचर्स ट्रेनिंग है, उसकी व्यवस्था करना भी SCERT का प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ एकेडमिक निर्देशन प्रदान करना,
शैक्षिक शोधों को बढ़ावा देना, नवाचार के क्षेत्र में कार्य करना और विभिन्न प्रकार के प्रकाशन कार्य करना, जो टीचर्स के लिए टीचर्स की संदर्शिकाएं हैं उनके प्रकाशन का कार्य भी SCERT के द्वारा किया जाता है और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर SCERT की स्थापना की गई। SCERT के गठन के पश्चात आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान जो कि प्रयागराज में स्थित है, राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज, राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान वाराणसी, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जो कि प्रयागराज में स्थित है, मनोविज्ञान शाला, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान एवं अन्य संस्थानों को भी SCERT के अंग यानी कि इकाई के रूप में संचालित किया जाने लगा। यानी कि ये सभी जो जितनी भी संस्थाओं का मैंने नाम लिया वो सभी SCERT की इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्यों के बारे में कि इसके कौन-कौन से मुख्य कार्य हैं, जिसमें सबसे पहला कार्य है प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों एवं शैक्षिक सामग्री का विकास करना। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी प्राइमरी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उस स्तर के पाठ्यक्रम का विकास, करिकुलम डेवलपमेंट, बुक्स का काम और जो भी शैक्षिक सामग्री हैं उनके विकास का कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा किया जाता है। साथ ही BTC जिसे हम वर्तमान में DLED के नाम से जानते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो जिसका संचालन डाइट्स पर और निजी संस्थाओं में किया जाता है, उनके पाठ्यक्रमों का विकास, करिकुलम डेवलपमेंट और समय समय पर उसका पुनरीक्षण यानी रीअसेसमेंट का कार्य भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा किया जाता है। सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की संचालन करना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी रूपरेखा तैयार करना, ये सभी कार्य SCERT के माध्यम से किए जाते हैं। शिक्षक प्रशिक्षकों का क्षमता संवर्धन, जो हम कैपेसिटी बिल्डअप का कार्य किया जाता है, वो भी SCERT के माध्यम से करते हैं। और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक शोध को, सर्वेक्षण को बढ़ावा देना और इसमें दिन पे दिन नए नए नवाचार लाना, ये भी SCERT का प्रमुख कार्य है। और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम यूपी टेट के नाम से, यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, उसका भी आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा किया जाता है। निजी संस्थानों को जो कि DLED और एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, उसके प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसके जो भी प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, ऐसी संस्थाओं को SCERT के द्वारा संबद्धता प्रदान की जाती है। और डाइट्स में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग में भी DLED के पाठ्यक्रम का संचालन SCERT के द्वारा किया जाता है। ये तो हमने SCERT के प्रमुख कार्यों के बारे में पढ़ा था। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है RTE के परिप्रेक्ष्य में SCERT के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में बनकर तैयार हुआ था और पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। और उसके परिप्रेक्ष्य में SCERT के जो प्रमुख कार्य हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले RTE नियमावली जो बनी थी 2011 में, उसके भाग 7 के अनुसार 22(1) में जो दिया गया है, धारा 29 के प्रयोजनार्थ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को प्रारंभिक शिक्षा, पाठचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए एक शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में इसका चयन किया गया। और ये जो एक नोडल अफसर होता है, जो नोडल कार्यवाही करता है, एक नोडल ऑफिस है जहां से इन RTE के परिप्रेक्ष्य में इन कार्यों का संचालन किया जाता है।
पाठचर्या एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी करिकुलम है और जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसके अंतर्गत SCERT के द्वारा निम्न कार्यों का निर्वहन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है आयु संगत पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक एवं अन्य सीखने की सामग्री का विकास करना। मतलब अकॉर्डिंग टू द एज जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है और जो भी पाठ्य पुस्तक है और जो सीखने की जो भी सामग्री है उनका विकास करना RTE का प्रमुख कार्य है। RTE के परिप्रेक्ष्य में नेक्स्ट जो है वो है सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण की रूपरेखा का विकास करना। जो भी इन सर्विस टीचर्स हैं उनके प्रशिक्षण के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम की रूपरेखा को तैयार करना भी SCERT का प्रमुख कार्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो, जो भी एक कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे हम CCE के नाम से जानते हैं, इवैल्यूएशन को व्यवहार में लाने के लिए एक गाइडलाइंस तैयार करना, एक दिशा निर्देश तैयार करना भी SCERT का प्रमुख कार्य है। इसके साथ ही साथ समग्र रूप से विद्यालय गुणवत्ता निर्धारण की प्रक्रिया क्रियान्वित करना। सभी प्राइमरी स्कूल में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, एक क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जाए, इस बात की भी देखरेख करना SCERT के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आता है। और साथ ही प्रारंभिक कक्षाओं हेतु कक्षावार यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्लास, विषयवार अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो सीखने के परिणाम हैं, उसका निर्धारण करना और उसकी कितनी संप्राप्ति हुई, कितनी प्राप्ति हुई, इस प्रक्रिया का भी निर्धारण करना RTE का, SCERT का RTE के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार मैंने आप सभी लोगों को SCERT के प्रमुख कार्यों के बारे में बताया कि ये कौन-कौन से कार्यों का संचालन किया जाता है। इसमें सबसे मुख्य जो कार्य था वो करिकुलम डेवलपमेंट का था, बुक्स का प्रकाशन करना था, सीखने की जो भी सामग्री है, टीचर्स गाइड की, शिक्षक संदर्शिकाओं की व्यवस्था करना, ये SCERT का प्रमुख कार्य है। साथ ही सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करना, सतत और व्यापक मूल्यांकन को व्यवहार में लाने के लिए गाइडलाइंस तैयार करना, स्कूल के द्वारा एक क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रदान की जाए, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, इस बात की व्यवस्था करना और साथ ही साथ प्रारंभिक कक्षाओं हेतु कक्षावार और विषयवार अधिगम आधारित जो सीखने के परिणाम है उसका निर्धारण करना और उसकी कितनी संप्राप्ति हुई, कितनी प्राप्ति हुई, इस बात की देखरेख करना भी SCERT के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आता है। अगला जो हम पढ़ेंगे SCERT की प्रमुख इकाइयों के बारे में कि इसकी कौन-कौन सी यूनिट्स हैं और वो यूनिट्स जो है कहाँ-कहाँ पर स्थापित है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जिसमें पहला है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि समस्त उत्तर प्रदेश के 70 जनपदों में स्थापित है, वो इसकी प्रमुख इकाई है। दूसरा है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जो कि प्रयागराज में स्थित है। राज्य शिक्षा संस्थान, ये भी प्रयागराज में स्थित है। राज्य हिंदी संस्थान, जो कि वाराणसी में स्थित है। आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान प्रयागराज, मनोविज्ञान शाला प्रयागराज, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो कि प्रयागराज व आगरा में स्थित है, जहां पर नर्सरी ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है, जो पाठ्यक्रम है, उसका संचालन किया जाता है। राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो कि रामपुर में स्थित है, और ऐसे राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण जो महाविद्यालय है वो 7 महाविद्यालय जो रामपुर में स्थित है, जहां पर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन जो का पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। साथ ही राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो कि प्रयागराज में स्थित है, और यहाँ पर भी DPED डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन जो पाठ्यक्रम है उसका संचालन किया जाता है। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, जो कि तकनीकी संबंधी जो भी सहायता है, जो भी वीडियोस वगैरह बनने का काम है, जो भी एक टेक्निकल क्षेत्र में जो कार्य किए जाते हैं वो सभी इसके द्वारा किया जाता है।
IASE जो प्रयागराज में एडवांस इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो जो कि प्रयागराज में स्थित है, और CTE लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज में स्थित है। ये CTE यानी कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, उस सभी का ये सभी जो है SCERT की राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की प्रमुख इकाइयां हैं। और CTE जो कि वाराणसी में स्थित है, वहां पर 2017 से DLED जो कि 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है उसका भी संचालन यहाँ से किया जा रहा है। इस प्रकार मैंने आप सभी लोगों को 12 जो SCERT की यूनिट्स हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इसके बारे में अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे SCERT के संगठनात्मक ढांचे के बारे में, संगठनात्मक संरचना के बारे में, जो इसका स्ट्रक्चरल कैसा है और क्या-क्या इसमें कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, कौन-कौन से डिपार्टमेंट क्या-क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम अगला जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है इस पे बात करेंगे। सबसे पहले SCERT के जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है वो है निदेशक SCERT, जो कि डायरेक्टर हमारे हैं, वो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। और 2 प्रमुख इसकी शाखाएं हैं, एक है शैक्षणिक शाखा और दूसरा है प्रशासनिक शाखा। जो कि शैक्षणिक शाखा के अंतर्गत जो भी एजुकेशनल काम है वो सभी कुछ इसके अंतर्गत संपादित किए जाते हैं, और प्रशासनिक शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो भी ये यूनिट्स हैं उन सभी के कार्यों का, उन सभी के देखरेख का, जो भी ऑब्जर्वेशन का, वहाँ के कार्यों के ऑब्जर्वेशन का कार्य प्रशासनिक शाखा के द्वारा किया जाता है। शैक्षणिक शाखा के अंतर्गत 3 आते हैं। सबसे पहले जो एक विभाग है, जो प्रमुख विभाग है, दूसरा है प्रशिक्षण विद्यालय और तीसरा है प्रशिक्षण संस्थान। विभाग के अंतर्गत इसके 5 प्रमुख विभाग हैं, जिसमें पहला है प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जो कि प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े समस्त कार्यों को करता है, और उसमें राज्य शिक्षा संस्थान जो कि प्रयागराज में स्थित है उसके द्वारा इसके कार्यों का संचालन किया जाता है। अगला है विज्ञान और गणित विभाग, जो कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जो प्रयागराज में स्थित है, वो विज्ञान संबंधी जो भी करिकुलम डेवलपमेंट का कार्य है और गणित जो मैथ्स विषय है उससे रिलेटेड जो भी बुक्स का प्रकाशन है, बुक्स का डेवलपमेंट है, वो कभी कार्य राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित किए जाते हैं। तीसरा है मनोविज्ञान और परामर्श विभाग, जो भी हमें परामर्श का कार्य किया जाता है, जो भी परामर्श देने का काम करते हैं साइकोलॉजी के क्षेत्र में, वो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज में स्थित है उसके द्वारा किया जाता है। अंग्रेजी भाषा विभाग, जो कि इंग्लिश से रिलेटेड जो भी कार्य करने हैं, जो भी बुक्स का निर्माण करना है, जो भी करिकुलम का निर्माण करना है, वो आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान के द्वारा, जिसे हम ELTI के नाम से जानते हैं, जो प्रयागराज में स्थित है उसके द्वारा किया जाता है। और अगला है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं विभाग, जो कि हिंदी से रिलेटेड और संस्कृत से रिलेटेड जो कार्य करते हैं, वो राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी में जो स्थित है उसके द्वारा इसका कार्यों का संचालन किया जाता है। अगला हम जो इसका नेक्स्ट जो शैक्षणिक शाखा है उसमें है प्रशिक्षण विद्यालय, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर प्रयागराज में स्थित है। यहाँ पर DPED यानी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। और शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो कि प्रयागराज और आगरा में स्थित है, और यहाँ पर NTT नर्सरी ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। अगला है प्रशिक्षण संस्थान, जिसके अंतर्गत IASE जो कि प्रयागराज में स्थित है, CTE लखनऊ प्रयागराज और वाराणसी में स्थित है, और डाइट्स जो 70 जनपदों में स्थित है, जहां पर DLED कोर्सेज का संचालन किया जाता है। ये सभी इसकी शैक्षणिक शाखा के अंतर्गत, SCERT की शैक्षणिक शाखा के अंतर्गत आते हैं। अगला जो है इसकी प्रशासनिक शाखा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्रांच है, उसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक, जो कि प्रशिक्षण ट्रेनिंग से रिलेटेड सभी कामों को देखते हैं। सहायक उप शिक्षा निदेशक, ये भी ट्रेनिंग से रिलेटेड सभी कार्य करते हैं।
और लेखा अधिकारी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखते हैं, जो भी ये जितनी भी यूनिट्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया, उन सभी के जो भी कर्मचारीगण हैं और जो भी सरकार की जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उनका संचालन, उनका क्रियान्वयन इन विभागों के स्तर पर कराने का कार्य इन लेखाधिकारी द्वारा किया जाता है। और सभी अकाउंट्स का जो भी बजट पास किया जाता है वो सभी लेखा अधिकारी के अंतर्गत किया जाता है। और अधिकारी समूह क और अधिकारी समूह ख ये सभी भी इन ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में इनका सहयोग प्रदान करने के लिए ये सभी कार्य करते हैं, जिसमें शोध प्राध्यापक आ जाते हैं, प्रवक्ता शोध आ जाते हैं और जो भी कार्यालय स्टाफ है हमारा, जो भी क्लर्क लेवल पर जो भी काम होते हैं वो सभी प्रशासनिक शाखा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार मैंने आप सभी लोगों को SCERT के संगठनात्मक ढांचे के बारे में बताया कि दो प्रमुख इसकी संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत एक जो सबसे डायरेक्टर लेवल, जो सबसे हायर लेवल पर हमारे डायरेक्टर होते हैं, और इसके कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा शैक्षणिक शाखा और दूसरा है प्रशासनिक शाखा। अगली स्लाइड में हम जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले SCERT के डाइट्स के माध्यम से और निजी संस्थाओं के माध्यम से जो DLED कोर्सेज का संचालन किया जाता है, जिसमें हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं, वो सभी 70 जनपदों में DLED कोर्सेज का संचालन किया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो निजी संस्थान हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जो कि 3159 है, वहाँ पर भी DLED कोर्सेज का संचालन किया जाता है। और CTE यानी कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, जो कि वाराणसी में स्थित है, 2017 से वहाँ पर भी DLED कोर्सेज का संचालन किया जाने लगा है। जो दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो है CT नर्सरी, जो कि राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रयागराज और राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय आगरा में जो नर्सरी ट्रेनिंग, जो टीचर्स ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट कोर्स है, जो कि 2 वर्ष का होता है, उसका संचालन राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय आगरा द्वारा और प्रयागराज द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और इनकी जो सीट है वो प्रयागराज में 34 इसकी सीट है और आगरा में इसकी सीटें 30 हैं। इसी प्रकार DPED कॉलेज, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, जो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है, उसका संचालन भी राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो कि प्रयागराज, ये स्पेशली केवल महिलाओं के लिए कॉलेज है, वहाँ पर इसका संचालन किया जाता है। राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर, वहाँ पर इसका संचालन किया जाता है DPED कोर्सेज का। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि लखनऊ में स्थित है, वहाँ पर DPED कॉलेज का संचालन किया जाता है। और श्री गांधी मेमोरियल शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय जौनपुर में भी DPED कोर्स का संचालन किया जाता है। और इन सभी के बारे में जो सीट निर्धारित की गई है, प्रयागराज में इसकी 25 सीटें हैं, रामपुर में इसकी 50 सीटें हैं, DPED की क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ टीचर्स फिजिकल एजुकेशन, जो कि लखनऊ में, वहाँ इसकी 30 सीटें निर्धारित की गई हैं। और गांधी मेमोरियल शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो कि जौनपुर में स्थित है, उसकी 25 सीटें निर्धारित हैं, जहां पर DPED कोर्सेज का संचालन किया जाता है। इसके साथ डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड साइकोलॉजी, जो 9 माह का कोर्स है, 9 मंथ का कोर्स है, वो मनोविज्ञानशाला प्रयागराज में इसका संचालन किया जाता है, जहां पर इसकी 15 सीटें हैं। और इन 15 सीटों का में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करके या परसेंटेज के अकॉर्डिंग इनका चयन किया जाता है उन सभी विद्यार्थियों का, और यहाँ पर उन्हें डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड साइकोलॉजी की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे SCERT के प्रमुख जो सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो इन सर्वे से जो ट्रेनिंग्स का आयोजन कर रहा है, उनमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज कर रहा है वो है, पहला है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आधारित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड एक शिक्षक ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।
समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन पर भी यह एक कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। आरंभिक पठन कौशल जो कि हिंदी और हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश, उसमें ये आरंभिक पठन कौशल का भी यह संचालन किया जा रहा है। आरंभिक गणित कौशल के विकास के लिए भी यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कला, क्राफ्ट और प्रपेट्री से रिलेटेड एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। मूल्यबोध और नैतिकता से रिलेटेड जो है हमारा एक मॉरल एजुकेशन है, उससे भी रिलेटेड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करता है ये। पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी से रिलेटेड एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गणित और विज्ञान से रिलेटेड एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और प्रधानाध्यापक जो भी माध्यमिक के प्रधानाध्यापक है, उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए और एक मैनेजमेंट का जो क्षमता संवर्धन है, एक कैपेसिटी बिल्डअप के लिए ये उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। और लर्निंग आउटकम्स पर बेसिक रूप से सीखने के जो अधिगम संप्राप्ति है लर्निंग आउटकम्स पर, उसके लिए एक ये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन SCERT के माध्यम से किया जा रहा है। इसी के साथ आज मैंने आप सभी लोगों को SCERT के बारे में विस्तार पूर्वक बताया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कौन-कौन से प्रमुख कार्य हैं, किन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गई, इसके संगठनात्मक ढांचे के बारे में, इसकी इकाइयों के बारे में और इन इकाइयों में कौन-कौन से कोर्सेज का संचालन किया जा रहा है, इन सभी के बारे में हमने आज विस्तार पूर्वक बात की। अब अगला जो है हमारा आज का असाइनमेंट कि आप लोग को असाइनमेंट में आज क्या करना है, वो आज का असाइनमेंट है कि आप SCERT के द्वारा जो भी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उनकी एक सूची बनाइए और उस कार्यक्रम और ऐसे कौन से कार्यक्रम संचालित और किए जाने चाहिए। आप लोग भी एक जो भी DLED स्टूडेंट हैं वो DLED प्रशिक्षु शिक्षक हैं, वो भी आगे भावी शिक्षक बनेंगे। तो ऐसे और कौन-कौन से समस्याएं हैं जो प्राइमरी लेवल पर प्राइमरी विद्यालयों में आती हैं, जिसका सामना करने के लिए उनके एक टीचर्स को एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसकी एक सूची बनाकर एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार करके अपने डाइट्स पर और जो भी प्रशिक्षु निजी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं वो अपने संस्थाओं में सबमिट कर दीजिएगा। इसी के साथ आज मैं अपनी क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।